क्या वजह है कि लाखन सिंह यादव इस चुनावी समर में आप जीत की कगार पर पहुंच सकते हैं? ऐसा क्या करने वाले हैं? तो ये कि मैं 24 घंटे विधानसभा में रहता हूँ और अपनी गाड़ी 18 घंटे चलाता हूँ। आज विधानसभा में 2016 से लेकर अभी तक जितने एक्सीडेंट हुए, आगे लगी, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो 100 नंबर हमसे पहले कभी नहीं पहुँच पाई। ये हमारा रिकॉर्ड है। जो मध्य प्रदेश में फेल्यूर विधायक के नाम पर जाना जाता है, ऐसे आदमी को बीजेपी ने टिकट दिया है। और एक बड़ी योजना आई थी विधानसभा में जो 2600 करोड़ की थी, रिपौली डैम, रतनगढ़ डैम के नाम से जो आया था, उसमें कांग्रेस ने भी 200 करोड़ के फर्जी पेमेंट किए और 200 करोड़ के बीजेपी के टाइम में फर्जी पेमेंट हुए। दोनों ने मिलकर 412 करोड़ रुपए हड़प लिए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं दामोदर यादव भी काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट शायद कटता हुआ दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि दामोदर यादव लाखन सिंह यादव का सपोर्ट कर सकते हैं क्या? टिकट अगर दामोदर सिंह का कटा तो निश्चित रूप से हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे, इसमें कहने की क्या बात है। आपको क्या लगता है कि दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है, घनश्याम सिंह या प्रदीप अग्रवाल? किसको अपना मानते हैं आप? ये तो बगैर मेहनत का खाने वाले दोनों लोग हैं। पढ़े पढ़े खाते हैं, पढ़े पढ़े राजनीति करते हैं। दोनों जो प्रत्याशी है उनसे ज़्यादा मेहनत संजय दुबे आज कर रहे हैं। ये तो हकीकत है, जनता को भी मालूम है। तो आप अपना प्रतिनिधि संजय दुबे को मानते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से संजय दुबे से ही चुनाव होगा हमारा। ये तो तीसरे चौथे नंबर वाले हैं दोनों। तो लाखन सिंह यादव कितने वोटों से जीत का दावा करते हैं? कि हम 60-70 हज़ार तक वोट तक पहुँचेंगे। 70 हज़ार से नीचे हम नहीं रहेंगे। और अगला सवाल करना चाहेंगे, आप पर आरोप है कि आप लाहौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देखिए, नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के दावेदार के रूप में इस समय हमारे से लाखन सिंह यादव जुड़ रहे हैं, जो कि लंबे अरसे से सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला करते आ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल, आपकी अदालत में। यादव जी, लंबे अरसा हो गया, कई सालों से आप सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र की सियासत में दखल रखते हैं। क्या कारण रहा कि अब तक आप असफल रहे? देखिए, असफल तो क्या है कि मैं अभी 8 वर्षों से यहाँ आया हूँ। उससे पहले मेरा जो राजनीतिक जीवन रहा है वो लाहौर विधानसभा में रहा है। 2016 से मैं निरंतर यहाँ रह रहा हूँ। तो अब विधानसभा का जो भी है, यहाँ जो चलता रहा है, दमन की राजनीति या राजाशाही जो चलती रही है, तो यहाँ की पब्लिक जो दबी हुई थी उसको मैंने अब तक 2023 में कोशिश की है कि हमारे SC ST OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के ऊपर जो दमन चक्र चलता रहा है, उन लोगों को मैंने उठाने का प्रयास किया। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक 1500 वोट वाले को टिकट दिया है और जो लोग यहाँ के लगातार वर्षों से काम बीजेपी में कर रहे हैं और उनके जाति के आधार पर या क्षेत्र के उनके काम के आधार पर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो आज से 5 साल पहले विधायक रहा और विधायक रहते हुए कोई भी यहाँ विकास के काम या जनता के काम बिल्कुल जीरो, फेल्यूर विधायक के नाम पे, जो मध्य प्रदेश में फेल्यूर विधायक के नाम पे जाना जाता है, ऐसे आदमी को बीजेपी ने टिकट दिया है। और ये जनता उनको 2023 के चुनाव में दिखाएगी कि आप जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो रहा है, तो सिमड़ा में तो ये 0/0 है। जी, अगला सवाल करना चाहेंगे, आप सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र की सियासत में इस समय हैं, तो यहाँ का कितना वोट बैंक है? टोटल कितने वोट होते हैं? अभी 1,93,000 वोट अभी बढ़ के जो 1,93,000 वोट हुए हैं, उनमें से मेन रूप से यहाँ सामान्य वर्ग सबसे कम है और OBC नंबर 1 पे है, फिर ST है। इस तरह से जो है यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आदिवासी एरिया यहाँ कम है। कुछ ही गांव हैं जिनमें आदिवासी लोग हैं। बकाया नंबर 1 पे बैकवर्ड है, दूसरे पे SC है, तीसरे पे सामान्य वर्ग है। क्या वजह है कि लाखन सिंह यादव इस चुनावी समर में आप जीत की कगार पर पहुंच सकते हैं? ऐसा क्या करने वाले हैं? देखिए, मेरा जो वर्क है, नंबर 1 पे तो गरीबों की सेवा करना
और क्षेत्र में सभी को मालूम है, पूरी पब्लिक को मालूम है कि मेरा नंबर 1 पे तो ये है कि मैं 24 घंटे विधानसभा में रहता हूँ और अपनी गाड़ी 18 घंटे चलाता हूँ। आज विधानसभा में 2016 से लेकर अभी तक जितने एक्सीडेंट हुए, आगे लगी, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो 100 नंबर हमसे पहले कभी नहीं पहुंच पाई, ये हमारा रिकॉर्ड है। दूसरी बात, 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन रहता है और जहाँ भी जो समस्या होती है 40 मिनट में मेरी गाड़ी उस घटना तक पहुंच जाती है। दूसरी बात कि मैंने ये प्रण किया है कि जनता के लिए 24 घंटे दूंगा। बिजली, थाना, छोटी छोटी समस्याएं, ये पब्लिक को अच्छी तरह मालूम है कि मेरे से ज़्यादा वर्क करने वाला कोई यहाँ नेता नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा की तरफ मैंने भी ये सोचा है कि यहाँ जो शिक्षा की बदर हालत है, विद्यालय बंद करके भी गवर्नमेंट ने भोजनालय जो बनाए हैं, निश्चित रूप से जो दलित हैं, गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कॉन्वेंट में, बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें। तो इन्होंने नंबर 1 पे तो प्रदेश में 19,000 स्कूल बंद किए और यहाँ की सिमड़ा विधानसभा में मैं समझता हूँ कि क्लास 1 से लेके और हाई स्कूल, इंटर तक यहाँ की जो शिक्षा है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और मेरा ये प्रयास है कि समय मिला तो इस शिक्षा को ज़रूर ऊपर ले जाऊंगा और दलितों के लिए शिक्षा के कुछ ना कुछ अच्छे प्रबंध किए जाएंगे। और मैंने अभी इसी वर्ष एक इतना बड़ा संस्थान खोल रहा हूँ कि जो लड़के IIT के लिए कोचिंग के लिए दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, इंदौर जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो गरीबों के लिए मैं एक वहाँ कोचिंग खोल रहा हूँ बहुत बड़ी, ग्वालियर में, जहाँ मैं निःशुल्क IIT और MBBS, PMT, इतने भी जो कंपटीशन के जो बड़े बड़े कोर्सेस हैं, उनके लिए मैं बहुत बड़ा संस्थान खोल रहा हूँ। और वहाँ पे जितने गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क वहाँ कोचिंग दूंगा और सिलेक्शन कराऊंगा, ताकि इस जो गरीबी है और जो छोटे गरीब परिवार हैं उनमें सुधार हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के माध्यम से पूरी विधानसभा या जिला ये जानता है कि हमने अपनी विधानसभा में छोटे छोटे स्वास्थ्य शिविर लगाए, निःशुल्क उनकी जांच की, निःशुल्क उनके लिए एक्सरा, CT स्कैन, सारी चीज़ें, दिल्ली से डॉक्टर, ग्वालियर से डॉक्टर यहाँ बुलवाए और उनको निःशुल्क दवा दी, निःशुल्क चेकअप कराया। और जो बड़ी बीमारी थी उनके लिए मैंने एप्पल हॉस्पिटल में ग्वालियर में व्यवस्था की है कि वहाँ 7,000 ऑपरेशन अभी हम वहाँ करा चुके हैं। और विधानसभा में सब जानते हैं 28,000 मरीज हम ऐसे दिखा चुके हैं। यहाँ उचाड़ में हमने कैंप लगाया, इंदरगढ़ में 2 बार कैंप लगाया, थरेड़ में कैंप लगाया, भगुआपुरा में लगाया, 3 बार सिमड़ा में कैंप लगाया। और कैंप लगा करके 2,000, 3,000, 4,000 मरीज जो आए उनको निःशुल्क हमने स्वास्थ्य सेवाएं दी, निःशुल्क उनका चेकअप कराया, निःशुल्क दवाएं दी और उनको लाभ हुआ। ये हर आदमी जानता है कि स्वास्थ्य के सेवा में जो गरीबों के लिए हमने किया है वो और कोई यह नहीं कर सकता। जी, अगला सवाल करना चाहेंगे, आप पर आरोप है कि आप लाहौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देखिए, ये आरोप नहीं है, चूँकि आरोप रहा होगा पिछली बार, क्योंकि मैं 2016 में यहाँ आ गया था और 2016 में हमने सिमड़ा में मकान बना लिया था और सिमड़ा में हमने अपने बेटे की शादी की थी और शादी में पूरी विधानसभा को हमने बुलाया था। केवल इसलिए बुलाया था कि गांव-गांव में ये पता चल जाए कि मैंने यहाँ मकान बना लिया है और मैं सिमड़ा में रहने लगा हूँ। उसके बाद मैंने इंदरगढ़ में बालाजी गार्डन में अपना निजी मकान बनाया और ऑफिस, निवास सब यहीं है। पूरी जनता यहाँ आती है और रोज़ाना कोई ऐसा दिन नहीं होता कि 1,000 लोग हमारे यहाँ ना आएँ। और उनकी जो समस्याएं छोटी छोटी होती हैं तो मैं उनको निपटाता हूँ और उनको जो है इससे निजात करता हूँ कि भाई कहीं भ्रष्टाचार में ना फंस जाए। तहसील की समस्या, थाने की समस्या, बिजली की समस्या, इन सभी के लिए मैं निरंतर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। और ये उनको, जनता को भी मेरे ऊपर भरोसा है कि जो आदमी 24 घंटा वर्क करता है तो कहीं ना कहीं जनता भी अपनों को 2023 में ऐसा निर्णय देगी कि इन लोगों को पता चलेगा कि काम करना, जब हम काम करते हैं
और ये बैठे बैठे विधानसभा जीतते हैं तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, ये निश्चित है। जी, अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे। वर्तमान विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अब की बार जो 33,000 से उनकी लगभग जीत हुई थी 40,000 पार होगी, क्या कहना है? देखिए, उन्होंने जो अपना वो दिया था जो है वचन पत्र, पहले तो घनश्याम सिंह उस वचन पत्र को गहराई से बैठ के मनन करें और पढ़ें कि वचन पत्र में क्या सनकुगा धर्म स्थल बना, क्या सब्जी मंडी इंदरगढ़ में बनी, क्या बाईपास इंदरगढ़ में बना। वो पहले अपने वचन पत्र को पढ़ें और वचन पत्र को वो खुद ही दोहराएं मंच से कि हमने ये कहा था और ये हम नहीं कर पाए। दूसरी बात, 18 महीने गवर्नमेंट रही कांग्रेस की, और कांग्रेस की गवर्नमेंट में रहते हुए उन्होंने अपने पूरी विधानसभा में क्या किया, जो आज 40 साल 30 साल पहले था, सेम वही विधानसभा बोल रही है। आज उनके विधायक रहते हुए 3 पुल ढहे, आज दिन तक उनकी जांच नहीं हो पाई, आज दिन तक वो पुल चालू नहीं हो पाए। और एक बड़ी योजना आई थी विधानसभा में जो 2600 करोड़ की थी, रिपौली डैम, रतनगढ़ डैम के नाम से जो आया था, उसमें कांग्रेस ने भी 200 करोड़ के फर्जी पेमेंट किए और 200 करोड़ के बीजेपी के टाइम में फर्जी पेमेंट हुए। दोनों ने मिलकर 412 करोड़ रुपए हड़प लिए। आप देख सकते हैं घटना पर जाकर के, जहाँ डैम बनना है वहाँ अगर 1 करोड़ का काम हुआ तो जवाब दे बीजेपी कांग्रेस वाले कि क्या वहाँ 1 रुपये का कोई काम हुआ है और पेमेंट 412 करोड़ के हो गए हैं। तो बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर उस योजना को ध्वस्त कर दिया और 412 करोड़ के पेमेंट लगा करके वो वहाँ की योजना जो थी डैम की, और डैम अगर बना होता तो ये पुल नहीं ढहे होते। ये निश्चित है कि इन्हीं की नाकामयाबी और ये भ्रष्टाचार की वजह से वो डैम आज ज्यों की त्यों पड़ा है। अगला सवाल करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे होने वाला है, प्रदीप अग्रवाल से या घनश्याम सिंह से? देखिए, मुकाबला जनता के हाथ में है, लेकिन ये निश्चित है कि आज जो इनकी तानाशाही है, आज जो घनश्याम सिंह हो चाहे प्रदीप अग्रवाल हो, ऐसे स्वस्थ लोगों को जनता अब देखना नहीं चाहती, इन लोगों के चेहरे नहीं देखना चाहती। अभी घनश्याम सिंह का एक कोई कार्यक्रम था यहाँ कांग्रेस का, तो पूरी कांग्रेस मंच पे ही वहाँ युद्ध हो गया और वहाँ रामलीला चली बहुत अच्छी, और लोगों को पास मैसेज भी गया कि अभी जब आप चुनाव ही नहीं हुआ उससे पहले युद्ध चालू हो गया। तो वो तो निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस भी कई भागों में यहाँ बटी है और बीजेपी के जो अच्छे अच्छे लीडर थे, जो अच्छे अच्छे प्रत्याशी थे, और उनको टिकट की वजह से जो आज टिकट उनके कटे हैं तो उनको भी अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। तो निश्चित रूप से वो किसी भी सूरत में प्रदीप के साथ नहीं है, और जो कांग्रेस में जो धड़े हैं वो भी उनके साथ नहीं है। तो इस फूटन का, दोनों पार्टी की फूटन का, मुझे तो जैसे बैकवर्ड के लोग हैं, एससी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं, तो इसका लाभ हमें पूरा मिलेगा और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। लाखन सिंह जी, एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, अभी सिवड़ा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दामोदर यादव भी काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट शायद कटता हुआ दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि दामोदर यादव लाखन सिंह यादव का सपोर्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, वो मेरा छोटा भाई है और टिकट अगर दामोदर सिंह का कटा तो निश्चित रूप से हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे, इसमें कहने की क्या बात है भाई। जब और पार्टियों में कोई इस दल की बात नहीं है और जब कांग्रेस उनको प्रत्याशी नहीं बनाता है तो दामोदर सिंह भी समाज के लोग हैं, भाई हैं हमारे, तो वो हमारा विरोध क्यों करेंगे? मैं तो यही कहूँगा और मुझे उम्मीद भी है कि वो हमारा साथ देंगे। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, यदि लाखन सिंह यादव इस चुनाव को जीतते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले आप? क्या आपका विजन क्या रहेगा? देखिए, जीतना तो ऐसा है कि जीतने के बाद तो आदमी बदल जाता, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और पब्लिक भी इस बात को मानती है कि चूँकि मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ, समाज सेवी हूँ, और जो नेता कह के चले जाते हैं वो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। पर यह है कि 500 साल जो आज सिवड़ा विधानसभा की जनता ने जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं
कि सेवड़ा पर्यटक स्थल बने, पुल तीनों चालू हों। 37 गांव ऐसे हैं जो आज चाहे मदनपुरा हो चाहे डोंगरपुर हो, जो लोग आज तराई तराई मचाए हैं कि उनके लिए कोई आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। बीमार लोग हैं, प्रसव की महिलाएं हैं, तो उनके लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में भी कई मौतें होती हैं, तो उनके लिए जो भी छोटे छोटे पुल बनना कोई बड़ा काम विधानसभा में नहीं था, लेकिन यहाँ के नेता नहीं कर पाए। तो वे उन पूरे गांव को मैं मेन रोड से जोड़ूंगा और सेवड़ा के लिए नंबर 1 पे तीर्थ स्थल बना करने के लिए पूरी तरह संकल्पित होकर इस आंदोलन को जारी रखूंगा। आपको क्या लगता है कि सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार अभी वर्तमान में देखा जाए दोनों प्रत्याशी सामान्य वर्ग से आते हैं, तो इस बार ओबीसी का खाता खुलेगा सेवड़ा में? देखिए, निश्चित रूप पे आज जो यहाँ की जो वो वोटर्स हैं वो अधिकतर बैकवर्ड के ही हैं, एसटी के हैं, और जो सामान्य वर्ग के वोटर हैं जिनको वहाँ इज्जत और सम्मान नहीं मिलता, तो वो भी हमारे साथ हैं। और सामान्य वर्ग के 3 प्रत्याशी यहाँ हैं, वोटर्स तो उनके नहीं हैं, और उनके साथ अभी जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में जो भेदभाव चल रहे हैं ओबीसी को लेके, कि आज दतिया ज़िले में 3 सीटें हैं, 1 सुरक्षित है, 2 सीटें सामान्य हैं, तो दोनों सीटों पर सामान रहेगा, तो ओबीसी इस बात पे भी सोचेगा, और सोचेगा तो रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। आपको क्या लगता है कि दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है, घनश्याम सिंह या प्रदीप अग्रवाल? किसको अपना मानते हैं आप प्रतिद्वंदी? नहीं, हम तो तीनों को यही मानते हैं कि भाई झाड़ू से भी संजय दुबे लड़ रहे हैं, हो सकता है ये दोनों तीसरे चौथे पे चले जाए, संजय दुबे भी आगे आ जाए, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं। ये तो बगैर मेहनत का खाने वाले दोनों लोग हैं, पढ़े पढ़े खाते हैं, पढ़े पढ़े राजनीति करते हैं। जो मेहनत करेगा तो वो भी आगे आ सकता है। अभी कोई ये तो वोटर्स के हाथ में है। ये वोट लगता है कि संजय दुबे इस समय सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो प्रत्याशी के रूप में काम क्या किया उनने? जिला पंचायत का चुनाव जीता और उसके बाद विधानसभा आ गई, तो काम करने के बाद पता चलेगा कि काम कौन कैसा करता है। आप तो कह रहे हैं कि संघर्ष कर रहा है संजय दुबे? ना, संघर्ष कर रहा है और इनसे ज़्यादा कर रहा है। इन दोनों जो प्रत्याशी है उनसे ज़्यादा मेहनत संजय दुबे आज कर रहे हैं, ये तो हकीकत है, जनता को भी मालूम है। तो आप अपना प्रतिद्वंदी संजय दुबे को मानते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से संजय दुबे से ही चुनाव होगा हमारा। ये तो तीसरे चौथे नंबर वाले हैं दोनों। हालांकि अब उनके साथ बड़े बड़े लोग हैं, और बड़े बड़े लोगों के पास आज क्या है ये तो दुनिया जानती है। ठेकेदारों के पास क्या बचा है हर गांव का आदमी जानता है। हर विधानसभा में जितने ठेकेदार हैं वो ठेकेदार सब भाजपा कांग्रेस में हैं, और उनके पास वोट नाम की चीज़ नहीं है। अब ठेकेदारी से काम थोड़ा चलेगा, काम भी करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनके दुख दर्द को समझना पड़ेगा, और जो दुख दर्द समझेगा उसके साथ जनता रहेगी, ये तो निश्चित है। तो लाखन सिंह यादव कितने वोटों से जीत का दावा करते हैं? नहीं, ये दावा तो ये निश्चित है कि मैं जब आया था नया उस समय भी हमको 18,600 वोट मिले, और उस समय थोड़ा क्या था कि दामोदर यहाँ राजनीति कर रहे थे, तो हमको हमारा सामान जो 20,000 वोट का था वही हमको नहीं समझ पाया, तो हमारे 20,000 वोट तो हमारा वापस आ गया। आज यादव समाज पूरी तरह एकजुट है, गुर्जर समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा है, और बघेल और कुशवाहा के टिकट कटे हैं, तो वो 2 समाज पूरी तरह हमारे साथ सहमत हैं, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भाई एक साथ रहेंगे। दूसरी बात, बीजेपी ने एक आदमी को टोपी पकड़ा दी कि हम भैया लोधी समाज को यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाएंगे, तो रोशन सिंह एक लोधी समाज का, तो लोधी समाज भी नाराज़ है कि हमारे आदमी को बुला लेते हैं, अध्यक्ष बना रहे, लेकिन अभी ज़िले का जिलाध्यक्ष बीजेपी ने नहीं बनाया, तो लोधी समाज भी हमारे साथ है। तो कितना वोट का दावा करते हैं आप? भाई ये निश्चित है कि हम 60-70 हज़ार तक वोट तक पहुंचेंगे, 70 हज़ार से नीचे हम नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा दावा कर दिया है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के दावेदार हमारे साथ जुड़े हुए थे। लाखन सिंह यादव 60 से 70 हज़ार का दावा करते हैं। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में ऐसा देखना है कि जनता क्या फैसला सुनाती है। क्या इस बार
ओबीसी का गणित सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में रंग लाता है, ये सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ और इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। लगातार सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र पर नजर हमारी जारी है, जुड़े रहिए हमारे पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। तो आप लोगों से कहूँ कि एक बार स्पेशल केसरी खीर के लिए सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।